हेलो नाइन्थ क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो वेलोसिटी है क्या। आप सबने आप सबने पढ़ी है जनरली किसके बारे में? स्पीड के बारे में। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी में स्पीड भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। तो अगर आपको किसी भी पर्सन को वेलोसिटी के बारे में बताना है तो आपको स्पीड बतानी पड़ेगी, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स स्पीड हमारे लिए इनफ नहीं होती। क्यों नहीं होती वो देखना एग्जांपल से। जैसे देखो, जैसे कोई सेलर है, तो सेलर है तो सिंपल सी बात है, मान लो ये है ए पॉइंट और सेलर को जाना है बी पॉइंट। तो सेलर को क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उसे वेस्ट डायरेक्शन में जाना है 30 मीटर तक, वो भी कितनी स्पीड के साथ? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ठीक है, तो जो सेलर होता है उसे एक परफेक्ट डायरेक्शन में और एक परफेक्ट स्पीड के साथ मूव करनी पड़ती है। तो वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो सेलर के मतलब सेलर के केस में काफी ज्यादा यूज होता है। ऐसे अगर हम एरोप्लेन को चला उड़ा रहे हैं आसमान में, तो वहां पे भी हमें जो स्पीड बताते हैं, नीचे से जो इंस्ट्रक्शन आती है, स्पीड के साथ ना डायरेक्शन जुड़ जाती है। मतलब आपको ये तो बताते ही हैं कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से प्लेन चलना चाहिए, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए वो भी आपको बताया जाता है। राइट, तो यहां पे अगर आप देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो वेलोसिटी है वो डिस्क्रिप्शन है किसका? स्पीड एंड डायरेक्शन का। राइट, तो वेलोसिटी में स्पीड भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। तो वेलोसिटी लगभग लगभग स्पीड की तरह ही है, बस एक एडिशनल फैक्टर ऐड हो जाता है, क्या? आपका डायरेक्शन। आगे मूव करते हैं थोड़ा। ये बता रखा है एग्जाम्पल। अब देखो, अगर हम बात करें वेलोसिटी के फॉर्मूले की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है नाइन्थ क्लास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या? टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट की बात करेंगे अगर हम, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, सेम टू सेम स्पीड की तरह। इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी चीज की वेलोसिटी जीरो हो सकती है जब वो मोशन में हो। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव तो होती है। तो वेलोसिटी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी हो सकती है। ठीक है, स्पीड जैसा आपको पता है कि वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि वेलोसिटी जीरो कब होती है और नेगेटिव कब होती है। ठीक है, बहुत इजी है समझना, देखना यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, जैसे ये ए पॉइंट है और ये है हमारा बी पॉइंट, और अगर हमें ए से जाना है किस तरफ? बी की तरफ। ठीक है, तो हम कुछ स्पीड से ए से बी की तरफ गए, और फिर बी से दोबारा से हम आ गए किसकी तरफ? ए की तरफ। तो एट दिस पॉइंट जैसे आप ए पे रीच करोगे तो आपकी इस समय वेलोसिटी होगी जीरो। इस समय वेलोसिटी जीरो क्यों होगी? क्योंकि इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो आप समझ में आया वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की? जब वो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा ना जहां से उसने स्टार्ट करा, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और अगर वो ए पॉइंट के भी पीछे जाता है, मतलब पहले उसकी डायरेक्शन थी इस तरफ, स्टार्टिंग में उसने इस तरफ मूव करा था, और एंडिंग जब मोशन एंड हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाती है? नेगेटिव। इसलिए बोला जाता है कि जो वेलोसिटी है वो है आपकी नाइन्थ क्लास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जल्दी से हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को। ठीक है, इसे रेस करते हैं।
वेलोसिटी के सेम टू सेम जैसे स्पीड के टाइप्स थे वैसे ही वेलोसिटी के भी टाइप्स होते हैं, एक बारी देखना। वेलोसिटी का पहला टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा जो टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा टाइप है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। चौथा टाइप है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो जितने स्पीड के टाइप्स है वैसे ही वेलोसिटी के टाइप्स है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड और डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। जैसे रोड पे आप बाइक को एक ही स्पीड और एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हो, इसका मतलब होता है आप अपनी बाइक को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला रहे हो। अब हम समझने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है कि स्पीड चेंजेस विद टाइम, स्पीड में क्या आ रहा है, टाइम के साथ चेंज आ रहा है, चेंजेस विद टाइम। या तो डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो वेरिएबल वेलोसिटी के केस में ये हो सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज, या तो डायरेक्शन क्या हो रही है ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इनमें से कोई सी भी चीज हो तो ऑब्जेक्ट किसके साथ चलेगा, ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। एक चीज होनी चाहिए, दोनों होगी तब भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक नेसेसरी है। अब आते हैं किस पे, एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी का वही सेम फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की परफेक्ट टाइम पे या किसी छोटे से इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होती है, उसे हम कहते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। तो वेलोसिटी के चार टाइप्स हैं, एक है यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म, एक है एवरेज और फोर्थ वन है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इनके बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इन्हें ओवर। Under what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to average speed? आपसे पूछा जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब हो सकती, क्या वो कंडीशन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो देखना, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल लानी है, एवरेज स्पीड के। तो ये तभी हो सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म, व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होता है, ठीक है। आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि ऐसे कैसे, मतलब क्या रीजन है। सीधा करते हैं इसे, देखो अगर आपको थोड़ा सा देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम कब हो सकते हैं? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं? जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जनरली यूनिफॉर्म मोशन जनरली परफॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलता है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो आपको पता ही है ऑडोमीटर क्या मेजर करता है। ऑडोमीटर मेजर करता है किस चीज को? डिस्टेंस को। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। देखो आगे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। पहले इस पे फोकस करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो जल्दी जल्दी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, समझना। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। टाइम, पहले जो भी चीज, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे करने, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में 9th क्लास में न्यूमेरिकल टफ लगते हैं। तो न्यूमेरिकल टफ लगने के पीछे की बिल्कुल एक अप्रोच के साथ नहीं चलते, राइट? तो अप्रोच क्या है? जो पहले जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो जो भी चीजें दे रखी है उसे लिख लो। तो जैसे टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट, और मिनट को चेंज करना है हमें किसमें? सेकंड में। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, अब आगे पढ़ो। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड? डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है और स्पीड आपको दे रखी होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस को निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸। टाइम की वैल्यू है 300, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁸। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? जस्ट मीटर। यहां पे मीटर, समझे? तो न्यूमेरिकल आपको रीड करना है, जो गिवन दे रखा है उसे लिख लो, और यूनिट को हमेशा कन्वर्ट करा करो। जैसे मिनट में टाइम दे रखा है तो उसे हमेशा सेकंड में करना है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर में करना है, और अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा आपको। तो ये आई होप ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसे करते हैं इरेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक बार देख लो जल्दी से। ठीक है, एक लड़की है ऊषा। ठीक है, ये स्विमिंग पूल मान लो, 2 पॉइंट मान लो। स्विमिंग पूल की लेंथ है, इजी सा क्वेश्चन है, 90 मीटर की, राइट? तो वो लड़की क्या कर रही है? वो ए से बी जा रही है और बी से ए आ रही है दोबारा ट्रेवल करके। तो टोटल मिला के वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? टोटल मिला के उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 9 प्लस कितना? 180 मीटर। ठीक है, और कितना टाइम ले रही है इसे करने में? वो टाइम ले रही है 1 मिनट का। इसका मतलब वो टाइम ले रही है 60 सेकंड का। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी है? आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 180। टाइम कितना है? 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। इजी सा था। वेलोसिटी में देखना, ऑब्जेक्ट ए से गया है बी पे, फिर बी से दोबारा रिटर्न होके कहां पे आ गया? ए पे।
तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में आ जाएगी आपकी कितनी, 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। समझ में आया? इसे नोट कर लेना, ठीक है, जल्दी से। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक कार है, उसका जो ओडोमीटर है उसकी स्टार्टिंग में रीडिंग क्या थी? स्टार्टिंग में 9th क्लास रीडिंग थी, स्टार्टिंग रीडिंग थी कितनी? 2000 किलोमीटर, ठीक है। और ट्रिप एंड होते होते एंडिंग में स्पीड कितनी थी? एंडिंग में स्पीड थी 2400 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो लगा कितना? 8 घंटे, ठीक है। तो टोटल मिलाके उसने चला कितना उस दिन? टोटल मिलाके उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उस दिन वो करा कितना? 400 किलोमीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? जस्ट 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया? 8 आवर। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, तो एवरेज स्पीड अगर फाइंड कर रहे हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 400। टोटल टाइम कितना है? 8। तो ये हो जाएगा 8 5 40, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आ गई कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। और सेम टू सेम एवरेज वेलोसिटी भी यही आएगी। एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी आपकी? सेम, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो ये आ जाएगा कितना आपका? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वही सेम 400 अपॉन में 8। तो अगेन ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगे, लेकिन हमें आंसर को लिखा है कहीं पे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा है कि आंसर को आपको मीटर पर सेकंड में भी लिखना है। तो मीटर पर सेकंड में जब लिखोगे तो क्या करना है आपको? जो भी एवरेज स्पीड थी, जैसे है 50, उसकी मल्टीप्लाई कर देना। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते तो बता रखा है तुम्हें 5/18 से, तो ये आ जाएगा 250/18, ठीक है। डिवाइड कर लेना सर, यहां पे लिख देना मीटर। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेलरेशन, ओके। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में जस्ट वेलोसिटी ही करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सेलरेशन को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। इसको अच्छे से देख लेना, वेलोसिटी के कंसेप्ट को, ठीक है। वेलोसिटी जस्ट क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। बाकी वेलोसिटी का फॉर्मूला एक बारी देख लेना, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है।